दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक आज हमारा है बीएसएफ भर्ती को लेकर के। और आप लोग साइड में कमेंट देख रहे होंगे भाई, बहुत से बच्चों को कमेंट है इंस्टाग्राम पे मॉक स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो भाई अब इसके लिए मैं कुछ चीज़ बताऊँगा आपको। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो आप 10-5 दिन के लिए तो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँगा। पहले बात करता हूँ मैं हिंदी की। तो भाई हिंदी में से मान लीजिए आपने कुछ गलतियाँ की, आपको सब्जेक्ट पकड़ना है 3-4 दिन लगातार, उसको रिवीजन करना है, उसका प्रैक्टिस करनी है उसकी क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा। अब करना कैसे, जैसे मान लीजिए मैं 3 से वोकैब अलग हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं जो चैप्टर होते हैं वो अलग। और तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे आपसे पर्यायवाची क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर बिलोंग शब्द गलत हो रहे हैं, तो आपको अपनी वोकैब पे थोड़ा अच्छा ध्यान देना है। अगले 3-4 दिन वोकैब इतनी अच्छी तरीके से पढ़नी है, वो लगातार आपको पढ़ते रहने हैं। क्योंकि भाई आप हमेशा कभी भी मतलब ये मान लीजिए कभी भी ना वोकैब ऐसी नहीं आ सकती जैसे आप पढ़ के जा रहे हो। हमेशा हिंदी की वोकैब ऐसी होगी कि अब ऊट पटांग पूछ ली जाएगी। ठीक है, और यार बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा होगा। अब तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। थोड़ा बैकग्राउंड भी देख रहे हो, मैं बाहर हूँ थोड़ा सा। तो हिंदी का बता दिया मैंने आपको कि हिंदी आपकी किस तरीके से होनी है। आपको मतलब लगातार वोकैब नहीं छोड़नी कभी भी। ठीक है, आप वोकैब की लगातार प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद आप ठीक है, तो अब मैं बात करूँ जैसे दो सब्जेक्ट की, तो अपने लेते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग में भाई देखो, आपको रीजनिंग में जो पर्टिकुलर एक चैप्टर होगा, आपको 2 चैप्टर होंगे 3 चैप्टर होंगे जो परेशान कर रहे होंगे, तो आपको उनमें पकड़ करनी है। अगर वो पकड़ अच्छी हो जाती है आपकी, तो वो फिर आपका स्कोर वहाँ बूस्ट होगा। और रीजनिंग का इतना बड़ा पोर्शन नहीं है कि आप उसमें पकड़ ना कर पाओ। ठीक है, कुछ ही चैप्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डिकोडिंग का परेशान कर रहा है, तो आपको वो अच्छा करना है। उसके बाद आपकी मतलब रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। या फिर कोई और चैप्टर है तो आपको ब्लड रिलेशन हो सकता है, या फिर कोई दिशा दूरी हो सकती है, या फिर कोई अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली लगातार 3-4 दिन पढ़ना है, सब्जेक्ट या फिर कोई चैप्टर हो सकता है वो। ठीक, अब उसके बाद बात करता हूँ मैथ की। तो बच्चे भाई बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैथ के ऊपर। तो भाई देखो, मैथ में मैं भी एवरेज से अब आपको एवरेज ही बताता हूँ। ठीक है, और मतलब एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है 20 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप 2 7 14 यानी 14 मतलब 15 प्लस क्वेश्चन अगर आप जा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हो। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन अगर मैथ 15 से नीचे जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है। आपको थोड़ा फाइट में बने रहने के लिए कम से कम 15 से प्लस मैथ करना होगा। उसके लिए आपको भाई देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, 25-30 तक टेबल और स्क्वायर रूट क्यूब वगैरह ये आपको आने चाहिए। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन में इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि आपकी मतलब कैलकुलेशन गुणा भाग तो आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन लगातार सेट्स के हिसाब से लगाते रहो। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। अगर मैथ तो प्रैक्टिस छूट गई तो आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो। अब बात करते हैं भाई हम क्लैरिकल में इंग्लिश वाला पोर्शन जो आता है। आपको इंग्लिश में 2-3 चीज़ें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और एंटोनिम सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर, जो एरर छांटने आते हैं। ठीक है, वो चीज़ अगर इन पर आपकी पकड़ अच्छी है तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं एवरेज। ठीक है, इंग्लिश वाले पोर्शन में बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इंग्लिश का पोर्शन आपको वहाँ से सुधर सकता है। उसके बाद बात करता हूँ मैं लास्ट अपने पास बचता है कंप्यूटर में आपको फॉर्मूलेज कुछ शॉर्टकट की जो होती हैं वो याद करनी है। ठीक है, कुछ उनके जो साइन वगैरह होते हैं, साइन आपको याद होने चाहिए कि साइन किस तरीके से कौन से होता है, अंडू रीडू कॉपी वगैरह इस चीज़ पे। ठीक है, और कुछ बातें ऐसी है, देखो कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन जब भी ठीक होंगे आपके, जब आपका थ्योरी पार्ट थोड़ा अच्छा होगा, यानी कि आपकी स्टेटमेंट थोड़ा अपने डीपली पढ़ रखी होंगी। तो कंप्यूटर के लिए ये तरीका है। अब आप इन चीज़ों को भाई अपने उसमें मतलब अपने जो पढ़ाई आपने कर रखी है, जो अपनी स्ट्रेटजी बना रखी हो, उसमें शामिल करो। और 8-10 दिनों में जब मतलब लगातार अब भी करोगे तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं भाई मैं वीडियो मैंने बना ली भाई मुझे लगातार, मैं 2-3 दिन से गायब हूँ। ठीक है, 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, एक शायद शॉर्ट पोस्ट की थी, उसके अलावा भाई मैंने कुछ नहीं शेयर करा। ठीक है, क्योंकि बाहर आने जाने में थोड़ा इधर घूमने घामने में लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा भाई इधर मतलब बिजी हूँ। लेकिन भाई मेरे को लगातार इस पर डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भाई, अब मेरा मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा। और पिछला मॉक जो था थोड़ा भाई हार्ड था, तो बच्चों का स्कोर वहाँ गया। उसके बाद बच्चों ने बहुत मतलब लगातार मैसेज करे। ठीक है, मैंने मैसेज आपको दिखा भी दिए। और भाई उसके लिए यही है कि आप किसी सब्जेक्ट को उठाओ और उसकी जो भी मतलब आपसे गलतियाँ हो रही है उन पे काम करना चालू करो लगातार 5-7 दिन तक। ठीक है, अब चैप्टर ये नहीं है कि भाई आपने बोला कि एक चैप्टर हो सकता है, भाई हो सकता है मॉक में आपके 3 चैप्टर खराब हों, मैथ में हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए हों अलग अलग चैप्टरों से। तो आपको वो 3 से 4 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो आपको अगर एक हफ्ते में पूरा सुधार के चलना है। एक हफ्ता 4 चैप्टर के लिए बहुत होता है आप। ठीक है, क्योंकि 2 अगर दिन दे रहे हो आप मैथ को, कम से कम 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो फिर उस तरीके से आप निकाल ले जाओगे इस तरीके से। ठीक है, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी भी कोई कमेंट रहता, कोई डाउट रहता आपका अभी भी, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और फिलहाल भाई मेरे पास देखो मैं भी थोड़ा बाहर हूँ, तो वीडियो ऐसी बन पाई है। ठीक है, बाकी अगर कुछ और होगा हलचल मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर साझा कर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।